जय मसीह दोस्तों, आज फिर से आ, उत्पत्ति 43 अध्याय का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का आशीष लीजिएगा। 43 अध्याय में है बिन्यामीन के साथ मिस्र देश में जाना। देश में अकाल और भी भयंकर होता गया जब वह अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया। तब उनके पिता ने उससे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले। और तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। इसीलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे, परंतु यदि तू उसको न भेजे तो हम न जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न हो तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। तब इज़राइल ने कहा, तुम ने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है, क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया? उन्होंने कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुंबियों की स्थिति के विषय में इस रीति पूछा, क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है? क्या तुम्हारे कोई और भाई भी है? तब हम ने इन प्रश्नों के अनुसार उससे वर्णन किया। फिर हम क्या जानते थे कि वह कहेगा, अपने भाई को यहाँ ले आओ। फिर यहूदा ने अपने पिता इज़राइल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले आएं। इससे हम और तू और हमारी बाल बच्चे मरने न पाएंगे वरन जीवित रहेंगे। मैं उसका जमानी होता हूँ, मेरे ही हाथ से तू उसको वापस लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने न खड़ा कर दूं, तब मैं सदा के लिए तेरे अपराधी ठहरूंगा। यदि हम लोग विलंब न करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। तब उनके पिता इज़राइल ने उससे कहा, यदि सचमुच ऐसा ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में इस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, और जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और सुगंधरस, पिस्ते और बादाम। फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओ, और जो रुपया तुम्हारे बोरे के मुंह पर रखकर लौटा दिया गया था उसको भी लेते जाओ। कदाचित यह भूल से हुआ हो। अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ, और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दया करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे। और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। तब उन मनुष्य ने वहाँ भेंट और दुना रुपया और बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिए, और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्य को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। तब वह अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले गया। जब वे यूसुफ के घर को पहुंचा गए तब वे आपस में डर कर कहने लगे, जो रुपया पहली बार हमारे बोरे में लौटा दिया गया था उसी के कारण हम भीतर पहुंचाए गए हैं, जिससे कि वह
वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमारे वश में करके अपने दास बनाए और हमारे गधों को भी छीन ले। तब वे यूसुफ के घर के अधिकारियों के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे, हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अन्ना मोल लेने आए थे तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरे को खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे में के मुंह पर रखा है। इसीलिए हम उसको अपने साथ फिर लेते आए हैं और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारी बोरे में किसने रख दिया था। उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो। तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरे में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। फिर उसने शिमोन को निकालकर उनके संग कर दिया। तब उस जन ने उन मनुष्य को यूसुफ के घर में ले जाकर जल दिया। तब उन्होंने अपने पाँव को धोआ। फिर उसने उनके गधों के लिए चारा दिया। तब यह सुनकर कि आज हम यूं ही भोजन करना होगी, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट को जो उनके हाथों में थी उसके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। उसने उसका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा वह बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वह अब तक जीवित है? उन्होंने कहा, हाँ, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है। तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। तब उसने आंखें उठाकर और अपने संगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रोऊं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और बड़ा वहाँ रो पड़ा। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परोसो। तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग और जो मिस्री उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्री इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते, वरन मिस्री ऐसा करना घृणित समझते थे। और यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठाए गए। यहाँ देखे हुए विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा के उनके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना भोजन वस्तु मिला। इस प्रकार उन्होंने उसके संग मनमाना खाया पिया। 44 अध्याय चांदी का कटोरा। तब उसने अपने घर के अधिकारियों को आज्ञा दी, उन मनुष्य के बोरे में जितनी भोजन वस्तु संभार सके उतनी भर दे और एक एक जन के रुपये को उसके बोरे में के मुंह पर रख दे और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे के मुंह पर उसके अन्न के रुपये के साथ रख दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार उसने किया।
भोर होते ही वे मनुष्य अपने गधों समेत विदा किया गए। वे नगर से निकलने ही थे और दूर न जाने पाए थे कि यूसुफ ने अपने घर से के अधिकारी से कहा, उन मनुष्य का पीछा कर, और उनको पाकर उससे कहा, तुमने भलाई की बुराई क्यों की है? क्या यह वह वस्तु नहीं जिसमें मेरी स्वामी पिता है, और उस जिससे वह कुछ शकुन भी विचारा करता है? तुमने यह जो किया है वह बुरा किया। तब उसने उन्हें जा पकड़ा और ऐसा ही बातें उनसे कही। उन्होंने उससे कहा, हे हमारे प्रभु, तू ऐसी बातें क्यों कहता है? ऐसा काम करना तेरे दासों से दूर रहे। देख, जो रुपया हमारे बोरे के मुंह पर निकला था, जब हमने उसको कनान देश से ले आकर तुझे लौटा दिया, तब भला तेरे स्वामी के घर में से हम कोई चांदी या सोने की वस्तु कैसे चुरा सकते हैं? तेरे दासों में से जिस किसी के पास वह निकले वह मार डाला जाए, और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाएं। उसने कहा, तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वह निकले वह मेरा दास होगा, और तुम लोग निरपराध ठहरोगे। इस पर वे जल्दी से अपने अपने बोरे को उतारा भूमि पर रखकर उन्हें खोलने लगे। तब वह ढूंढने लगा और बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोजी की, और कटोरा बिन्यामीन के बोरे में मिला। तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े और अपना अपना गधा लाद कर नगर को लौट गए। जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुँचे और यूसुफ वहीं था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने यह कैसा काम किया है? क्या तुम न जानते थे कि मुझसा मनुष्य शकुन विचार सकता है? यहूदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहें? हम क्या कहकर अपने को निर्दोष ठहराएं? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। हम और जिसके पास कटोरा निकला वह भी हम सब के सब अपने प्रभु के दासी ही हैं। उनके कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे। जिस जन के पास कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा, और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ। बिन्यामीन के लिए यहूदा का निवेदन। तब यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा, हे मेरा प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो, और तेरा कोप तेरे दास पर न भड़के, क्योंकि तू तो फिरौन के तुल्य है। मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था, क्या तुम्हारे पिता या भाई है? और वो हमने अपने प्रभु से कहा, हाँ, हमारा बूढ़ा पिता और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है, इसलिए वह अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है, और उसका पिता उसके स्नेह रखता है। तब तूने अपने दासों से कहा था, उसको मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसको देखूं। तब हमने अपने प्रभु से कहा था, वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। और तूने अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख फिर न आने पाओगे। इसीलिए जब हम अपने पिता तेरे दास के पास गए, तब
हमने उससे अपने प्रभु की बातें कही। तब हमारे पिता ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। हमने कहा, हम नहीं जा सकते। हाँ, यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग रहे तब हम जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग न रहे तो हम उस पुरुष के सम्मुख न जाने पाएंगे। तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा, तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए और उनमें से एक तो तुझे छोड़ ही गया और मैंने निश्चय कर लिया कि वह फाड़ डाला गया होगा, और तब से मैं उसका मुंह न देख पाया। अतः यदि तुम इसको भी मेरे आँख की आड़ में ले जाओ और कोई विपत्ति इस पर पड़े, तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। इसीलिए जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और यह लड़का संग न रहे, उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है, इस कारण यह देख के कि लड़का नहीं है, वह तुरंत ही मर जाएगा। तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो बुढ़ापे की अवस्था में है, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ वह यह कह के इस लड़के का जामीन हुआ है, यदि मैं उसको तेरे पास न पहुँचा दूँ तो मैं सदा के लिए तेरे अपराधी ठहरूंगा। इसीलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए, और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए, क्योंकि उस लड़के के बिना संग रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसा न हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े। 45 अध्याय यूसुफ का स्वयं को प्रकट करना। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आस-पास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आस पास से सब लोग को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला कर रोने लगा, और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरे पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ने दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट आए गए। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वाले के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ। आओ, तुमने जो मुझसे यहाँ बेचा डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेजा गया है। क्योंकि अब 2 बरस से इस देश में अकाल है, और अब 5 बरस और ऐसा ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचाने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा है। उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और उस सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है।
अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यहाँ कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसीलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। तेरा निवास गोसेन देश में होगा और तू बेटे पोतों, भेड़ बकरियां, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 बरस और होंगे उनमें मैं वही तेरे पालन पोषण करूंगा। ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं वे भूखे मरे। और तुम अपनी आँखों से देखते हो और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आँखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है वह यूसुफ है। तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरा पिता से वर्णन करना और तुरंत मेरे पिता को यहाँ ले आना। तब वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। इस बात का समाचार कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन के भवन तक पहुंच गया और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। इसीलिए फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहा कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश से चले आओ और अपने पिता और अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ। और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेगा। और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ और अपने पिता को ले आओ और अपनी सामग्री का मोह न करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह तुम्हारा है। इज़राइल के पुत्रों ने वैसा ही किया और यूसुफ ने फिरौन की आज्ञा के अनुसार उन्हें गाड़ियां दी और मार्ग के लिए भोजन सामग्री भी दी। उनमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया और बिन्यामीन को 300 रुपये के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह यह और अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गधे और अन्ना और रोटी और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गदहियाँ। तब उसने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए। और उसने उनसे कहा, मार्ग में कोई झगड़ा न करना। मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुँचे और उससे यह कहा, यीशु अब तक जीवित है और हमारे मिस्र देश का प्रभुता वही करता है। पर यीशु ने अब उनकी प्रतीत न की और वह अपने आप में न रहा। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके ले आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया और इज़राइल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है। मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। 46 अध्याय। याकूब का सारे परिवार समेत मिस्र को जाना।
तब इज़राइल अपना सब कुछ लेकर बेर्शेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरा पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊंगा और यूसुफ अपने साथ हाथ में तेरी आंखों को बंद करेगा। तब यूसुफ याकूब बेर्शेबा से चला और इज़राइल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके लिए आने को भेजी थी चढ़कर चल पड़े। वे अपनी भेड़ बकरियां, गाय बैल और कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए और याकूब अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों अर्थात अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। याकूब के साथ जो इजरायली अर्थात उसके बेटे पोते आदि मिस्र में आए, उनके नाम ये है। याकूब का जेठ रूबेन था और रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हर्षरोन और कर्मी थे। शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर और एक कनानी स्त्री से जन्मा हुआ शाऊल भी था। लेवी के पुत्र गोशेन, कहात और मामरी थे। यहूदा की एर, ओनन, सेला, पेरेस और जेरहा नामक पुत्र हुए तो थे, पर एर और ओनन कनान देश में मर गए थे। और पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हामुल थे। इसकार के पुत्र तोला, पुबा, योबा और शिमरोन थे। जबूलून के पुत्र सेरद, एलोन और एहलेल थे। लिया के पुत्र जो याकूब से पद्दनराम में उत्पन्न हुए थे, उनके बेटे पोते ये ही थे और इनसे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। यहाँ तक कि याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी हुए। फिर गाद के पुत्र याओन, हग्गी, सुन्नी, यशबोन, यरी, आरोदी और एरेली थे। एसेर के पुत्र युमना, इसवा, इसवी और बरिया थे और उनकी बहन सेराहा थी। और बरिया के पुत्र हेबेर और मलकीएल थे। जिल्पा जिसे लबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उनके बेटे पोते आदि ये ही थे और उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए। फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन थे और मिस्र देश में ओन के याजक पोतीपरा पेरा की बेटी असंत से यूसुफ के ये पुत्र उत्पन्न हुए अर्थात मनश्शे और एप्रैम। और बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर, असबेला, गेरा, नमान, एही, रोस, मुपीम, हुपीम और अर्दा थे। राहेल के पुत्र जो याकूब से उत्पन्न हुए, उनके यही पुत्र थे। उसके ये सब बेटे पोते 14 प्राणी हुए। फिर दान का पुत्र हुसीम था। नपतली के पुत्र यहसेल, गुन्नी, सेसेर और सिल्लेम थे।
बिल्हा जिसे लबान ने अपनी बेटी राहेल को दिया, उसके बेटे पोते यही है। उसके द्वारा याकूब के वंश में 7 प्राणी हुए। याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए हुए, उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलाकर 66 प्राणी हुए। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए, वे सब मिलाकर 70 हुए। याकूब और उसका परिवार मिस्र में। फिर उसने यहूदा के अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको गोशेन का मार्ग दिखाए, और वे गोशेन देश में आए। तब यूसुफ अपना रथ जुतवा कर अपने पिता इज़राइल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया, और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटा, और बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझसे जीवित पाया और तेरे मुँह देख लिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को यह कहकर समाचार दूंगा, मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे, वे मेरे पास आ गए हैं, और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं। इसीलिए वे अपनी भेड़ बकरियां, गाय बैल जो कुछ उसका है, सब ले आए हैं। और जब फिरौन तुमको बुला के पूछे, तुम्हारा उद्यम क्या है, तब वो यह कहना, तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का परमेश्वर का वचन 46 अध्याय तक हमने पढ़ी है। तो आने वाले समय में फिर आगे हम पढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वचन को सुने और लोगों को शेयर करें, और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें और लोगों को भी आशीष प्राप्त करें। जय मसीह सभी को।